यूट्यूब चैनल सरकारी पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और प्लीज़ 10 क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सरकारी पर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कहा गया है? यदि प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। क्या करें, एक बार फिर से देखो। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना ज्ञात करें। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा गया है, 64 माइनस 4 प्लस 8 गुणे 9, ठीक, इतना दिया गया है। अब क्या कहा गया है, इसको देखिएगा। कहा गया है प्लस का अर्थ है क्या, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा। देखिएगा ये हो जाएगा क्या, ये 6, ठीक, 64 4 और क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक। अब कह रहा है प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस का अर्थ हमारा यहाँ क्या हो गया, गुणा हो गया। अब कह रहा है माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का अर्थ हमारा भाग हो जाएगा। अब कह रहा है गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस, ये गुणा ये है और गुणा का अर्थ हो जाएगा प्लस, ठीक, गुणा का अर्थ प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ माउस के माध्यम से हम चलेंगे, ठीक। क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, ठीक, 4 छंग 24, 16 चौको 64, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 16 इंटू 8, ठीक, 8 छंग 48, 8 छंग 48, शेष हमारा कितना बचेगा, 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 128 हमारा आ गया, ठीक। अब हमारा 128 आ गया। अब ये है प्लस, ठीक, तो क्या करेंगे, इसको 9 को हम इस पर कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर लिया, 9 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 9 8 17, 17 के हमारा बचेगा 7, हाथ लगेगा हमारा 1, ठीक, 9 8 17 के 7 1 और 12 1 13, ठीक, 137। अब 137 हमारा कहाँ पे है, 137 हमारा कहाँ पे है, ये सी वाला है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सी वाला है। अब बात करते हैं 2 पे। 2 पे क्या कहा गया है, 2 पे क्या कहा गया है देखिएगा, ठीक। 2 पे कहा गया है भारत का रुपया हो सकता है, जब भारत का रुपया हो सकता है तो दक्षिण अफ्रीका का क्या होगा, रेड होगा कि पौंड होगा कि फ्रैंक होगा कि डॉलर होगा, बताइएगा क्या होगा। भारत का रुपया हो सकता है तो दक्षिण अफ्रीका का क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका का क्या होगा, ये रेड होगा, ठीक। पोर्ट तो हो नहीं सकता, फ्रैंक तो हो नहीं सकता, डॉलर तो हो नहीं सकता, रेड जो है हमारे दक्षिण अफ्रीका का ये रेड रुपया है, ठीक। अब आगे बात करते हैं 3 नंबर पे। व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 25वें तथा दाएं से 35वें है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक बार फिर से देखेगा, व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 25वें तथा दाएं से 35वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, कितने व्यक्ति हैं देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से, तो हमारा ये दाया हो गया, ये हमारा दाया हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बायां हो जाएगा, ठीक। ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। अब कह रहा है कि राम बाएं से 25वां है, राम बाएं से 25वां है और दाएं से क्या है 35वां है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, दाएं बाएं क्या होगा हमारा जुड़ जाएगा, तो दाएं बाएं जब जुड़ जाएगा तो हमारा 25 प्लस 35 को हम जोड़ेंगे, क्या होगा 5 5 10 के 0 हाथ लगेगा हमारा 1, 3 2 5 1 6, 60 हमारा आ गया, ठीक। अब कह रहा है
कि पंथ में कुल कितने व्यक्त हैं, पंथ में कुल कितने व्यक्त हैं कितने व्यक्त हैं। तो 60 तो हमारा आ रहा है, 60 तो हमारा है, सी तो हमारा 60 है, लेकिन सी हमारा गलत होगा। ठीक, अब कह रहा है राम, आ गया इसमें राम। अगर इसमें राम का अगर इसमें बात को ना दर्शाया गया होता तो हमारा 60 आता। अब कह रहा है कि एक पंक्त में राम बाएं से, तो एक पंक्त में राम बैठा ही है, तो एक पंक्त में जब राम हमारा बैठा है तो राम को हम एक माइनस कर देंगे। ठीक, राम को हम एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 59। तो 59 हमारा क्या होगा, डी वाला सही होगा। अगर राम की व्याख्या ना किया होता तो हमारा 60 आता। और राम का जब इसमें बात को दर्शाया गया है, एक पंक्त में राम बाएं से, राम से जोड़ रहा है, तो हमारा 59 होगा। तो हमारा -1 होगा तो 59 होगा। ठीक, अब बात करते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या कहा गया है, विटामिन ए से जब गाजर हो सकता है, विटामिन ए से हमें गाजर मिलता है, विटामिन ए से हमें गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक, गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है, तो विटामिन सी से हमें क्या मिलेगा, मछली मिलेगा कि मांस मिलेगा कि संतरा मिलेगा कि अंडा मिलेगा, क्या मिलेगा, संतरा। विटामिन सी संतरा में पाया जाता है। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हमको आंवला में मिलता है। ठीक, सबसे ज़्यादा हमें आंवला में मिलता है विटामिन सी। अब बात कह रहा है कि गाजर विटामिन ए से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, संतरा से हमारा विटामिन सी से संबंधित है। मांस हमारा विटामिन डी है, मछली हमारा विटामिन डी है, मांस विटामिन डी है, अंडा विटामिन डी है। ठीक, अब बात करते हैं 5 नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 5 नंबर पे। चलो बात करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे क्या कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। एक पंक्त में रहीम ऊपर से 12 है तथा नीचे से 18 है। ठीक, तो पंक्त में कुल कितने व्यक्त हैं। छोटा सा है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। देखो, एक पंक्त में रहीम ऊपर से 12 है तथा नीचे से 18 है, तो पंक्त में कुल कितने व्यक्त हैं। देखो, जैसे उसमें बताए थे दाएं साइड बाएं साइड वाला राम में बताए थे, उसी तरह रहीम में भी लगेगा। ठीक, देखो कहा क्या गया है, एक पंक्त में रहीम ऊपर से, एक पंक्त चाहे हम ऐसे बना लें, चलो ठीक, ये बना लिया, इतने में हम समझा देंगे। एक पंक्त में रहीम ऊपर से 12 है, रहीम हो गया। ठीक, रहीम ऊपर से 12 है तथा नीचे से 18 है। ठीक, तो पंक्त में कुल कितने व्यक्त हैं, पंक्त में कुल कितने हैं, हम 12 करेंगे और प्लस क्या करेंगे, 18 करेंगे। और जब हम इसको प्लस कर लेंगे तो 8 2 10, 0 2 1 1 2 1 3। ठीक, 30 तो हमारा आ गया। तो 30 हमारा नहीं होगा 30 हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे हम राम को बताए थे उसी तरह राम रहीम ही बैठा है। जिस तरह हम राम को बताए थे कि राम बैठा है तभी हम एक घटा देंगे, उसी तरह इस क्वेश्चन में रहीम ही बैठा है, एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक, 29 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है अगर रहीम बैठा है, राम बैठा है, कोई भी व्यक्ति बैठा है, तो हम एक माइनस करेंगे। ठीक है ना, एक हम माइनस करेंगे तो हमारा 29 आ जाएगा। और यहाँ पर कोई सी का नाम अगर नहीं दर्ज है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा 30 तो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर है, एक पूछ रहा है एक पंक्त में, जब एक पंक्त में रहीम बैठा ही है तो उसको हम एक माइनस करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर रहीम के इस पर कल्पना ना की गई होती तो क्या होता, 30 हमारा आता, क्योंकि इसमें हम रहीम को कल्पना इसमें किया गया है। ठीक है ना, इसीलिए हम एक माइनस करेंगे। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बार समझना होगा, उसके बाद आपके माइंड में फिट हो जाएगा। क्या करेंगे, जैसे दाएं बाएं होता है जुड़ जाता है, वैसे एक पंक्त में ऊपर से 12 है नीचे से 18 है, हम जोड़ के एक माइनस कर देंगे, बस कुछ नहीं है। अब बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे 6 नंबर पे क्या कहा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है,
ए का पुत्र डी का भाई है तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये रक्त संबंध ऐसा है कि लगाना भी में मज़ा आता है और जब पेपर में आता है तब लगाना भी और मज़ा आता है। ठीक, क्योंकि ये एक बार अगर माइंड में फिट हो गया तो कोई भी क्वेश्चन हो छोटा बड़ा लग जाएगा। देखो कभी भी भाई भाई अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बराबर का करेंगे। ठीक, कभी भी भाई बहन का रिश्ता अगर आएगा तो भाई बहन का आएगा तो हम बराबर करेंगे। कभी भी हस्बैंड वाइफ आएगा तो हम माइनस करेंगे। ठीक, कभी भी पापा, जैसे कि कभी भी मतलब क्या, जैसे कि आया ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। जब पुत्र उत्तर की बात करें तो पुत्र तो हमारे नीचे चला जाएगा, पुत्र तो हमारे नीचे चला जाएगा और जो ये हो जाएगा इसके संबंध से इसके रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। जैसे कि अभी हम बताते हैं, देखो ये रक्त संबंध बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगाने में तो बहुत मज़ा आता है। देखो ए और बी भाई है, ए और बी भाई हैं और सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। चलो ठीक है, ठीक है, अभी तो हम इस पर देख नहीं सकते। ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का पुत्र ए का पुत्र डी, ए का पुत्र डी का भाई है, डी का भाई है। ठीक, बैठ गया। अब कह रहा है सी और, अब फिर यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आएंगे क्या, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। बैठ गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब पूछ रहा है बी सी से किस प्रकार संबंधित है, बी और सी से किस प्रकार संबंधित है बताओ किस प्रकार संबंधित है। ये इससे नहीं, ये इससे पूछ रहा है, इससे। ठीक, देखो ये तो हमारा भाई बहन हो गया। जब इसका क्या होगा, कहाँ गया था, कह रहा है एक का पुत्र, एक का पुत्र, ये पुत्र हो गया। कह रहा है एक का पुत्र डी का भाई है। ठीक, डी का भाई है तो कह रहा है एक का पुत्र डी का भाई है तो कह रहा है इससे सी और बी से क्या संबंधित है, सी और बी से क्या संबंधित है। कह रहा है देखो इससे शादी तो हो, ये तो भाई बहन हो गया। जब ये भाई बहन हो गया तो ये इनको क्या कहेगा, ये तो पुत्र हो गया, ये पापा हो गया। ठीक, इनको तो पापा कहेगा, ए को पापा कहेगा। जब पापा के क्या होगा, पापा के भाई हो गया। जब पापा के भाई हो गया तो जो इनका लड़का होगा, ए का जो लड़का होगा तो इनको क्या कहेगा, अंकल कहेगा। ठीक, अंकल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अंकल हो गया। ठीक, अंकल हो गया। अब देखो क्या कहा गया, जैसे कि मेरा लड़का, जैसे कि अब दो भाई हैं। ठीक, दो भाई हैं, दो भाई हो गया। जैसे कि कोई नाम हो गया, ये हो गया, हाँ ये संदीप हो गया। ठीक, ये संदीप हो गया और ये रमेश हो गया। ठीक, संदीप और रमेश दोनों भाई हैं। ठीक, जब इसका लड़का होगा तो इनको क्या कहेगा, अंकल कहेगा। ठीक, मेरे भाई, जब मेरा लड़का होगा, मेरे दो भाई हैं तो मेरे दो भाई हैं तो मेरे भाई को क्या कहेगा, अंकल कहेगा। जाहिर सी बात, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। रक्त संबंध जल्द ही एक ऐसा चैप्टर है रक्त संबंध, इसको आप बेहतरीन से अगर समझ जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ ये कहीं आपके माइंड से उतरने वाला नहीं है। मैं जल्द ही सिर्फ रक्त संबंध ही पढ़ाने जा रहा हूँ। फरवरी से मैं पढ़ाऊँगा केवल रक्त संबंध और बेसिक लेवल से चलेंगे। ठीक, फिर से एक बार समझ लो क्या कहा गया है। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। इनको हम रोक लेंगे। ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र क्या है, ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र डी है
अब कह रहा है सी और डी बहनें हैं, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। अब इनसे इनसे संबंध पूछ रहा है, ये सी और डी बहनें हैं, ये दोनों भाई हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गया, इनका जो लड़का हो जाएगा, इनका लड़का, दोनों लड़के हो गए, ठीक। अब जो इनको जो कहेगा, इनको क्या कहेगा, इनको कहेगा अंकल, ठीक, इनको क्या कहेगा, अंकल। वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे दो भाई हो गए, मेरे जो लड़का होगा हमारे भाई को अंकल कहेगा, ठीक। अब बात करते हैं 7 नंबर, चलिए बात करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे कहा गया है कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, 21 है कि 20 है कि 22 है कि 24 है। देखिएगा, कभी भी आपके पेपर में, कभी भी आपके माइंड में, कभी भी आपकी किताब में, कॉपी में ऐसे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 4 इंटू 2 बराबर 8, सबको जोड़ के इंटू 2 कर दो, ठीक। देखो जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 इंटू 2 बराबर क्या होगा, 16, 8 इंटू 2 बराबर क्या होगा, 16, 8 दूनी 16, 16 तो हमारा मोटा मोटा आ गया, 16 17 1 18, ठीक, 18 1 ये 18 1 19 हो गया, ठीक, 19 आ गया तो हमारा क्या होगा, 16 3 हमारा 19 आ गया, ठीक। क्या हमारा 19 सही होगा, इसमें तो 19 सही है नहीं। अब देखो कहाँ छिपा है कहाँ छिपा है, देखो एक हमारा छिपा है कहाँ, देखो ये है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखो सबसे हंटरी वाला, सबसे बम्बेवा बड़ा वाला, ठीक, ये यहाँ से लेके यहाँ आया, हो गया 20, तो एक प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 20। अब 20 से ज़्यादा हमारा कहीं बन रहा है, बताइए, 20 से हमारा कहीं ज़्यादा बन रहा है, नहीं बन रहा है कि बन रहा है, देखो नहीं बन रहा है, इसको हम इसको जोड़ लिया, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो हमारा क्या होगा, 20 ही आएगा, ठीक। अब बात करते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे क्या कहा गया है, भीतर के जब बाहर हो सकता है भीतर मतलब कि अंदर का बाहर, जब भीतर का बाहर हो सकता है तो क्या दिन का रात होगा, ए वाला क्या दिन का रात होगा, कि रोशनी की अंधेला होगा, कि सफ़ेद का काला होगा, कि सूरज की तारे होगी। दिन का रात तो हो नहीं सकता, रात का दिन हो सकेगा, रोशनी का अंधेरा होगा नहीं होगा, रोशनी का अंधेरा होगा नहीं होगा, अंधेरा का रोशनी होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है, बी भी गलत है, और सफ़ेद का काला ये तो बिल्कुल गलत है। और क्या होगा, ये सही होगा गलत होगा, कि इनमें से कोई नहीं, बताओ, ये वाला होगा, ठीक। सूरज के तारे, सूरज यहाँ है और तारे टिमटमा यहाँ रहा है, तो सूरज जिस तरह भीतर का बाहर हो सकता है, अंदर का बाहर हो सकता है, उसी तरह सूरज का भी तारा हो सकता है, ठीक, सूरज का भी तारा हो सकता है। अब बात करते हैं 9 नंबर पे, कहीं भी आपको दिक्कत फंस रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 9 नंबर पे, ठीक। चलिए बात करते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर 1 10 नंबर, 2 क्वेश्चन बचा है। अब देखिएगा 9 नंबर पे क्या कहा गया है, 75 75 1 34, 75 से 1 से 34 कैसे हुआ, ठीक, और 87 2 111 कैसे हुआ, और 99 में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कहा गया है, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक, कैसे लगेगा 75 एकम 75, कितना घटाएंगे तब भी नहीं आएगा, 87 इंटू 2 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा,
99 × 2 करेंगे तब भी नहीं आएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको क्या कहा गया है, ये देखो, ठीक। 7 × 6 क्या होगा, 7 × 5 = 35, ठीक। और 35 × 1, 35 × 1 35 × 1 क्या करेंगे, 35, तब भी नहीं आया। क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो हमारा 34 आएगा। इतना लंबा खेल है इसमें। अब इसको भी क्या करेंगे, 8 × 7, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56 और 56 × 2 करेंगे तो 56 दूना 112 हो जाएगा। 112 को हम एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, 111 होगा, ठीक। अब उसी हिसाब से हम इसको गुणा करेंगे। देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, जगह ही तो नहीं बचा। अब क्या करेंगे, देखो इसको पहले हम समझ गए ना इतना। 8 × 7 = 56 × 2 112 - 1 111 आ गया। अब इसको क्या करेगा, अब अगला के क्या देखेंगे क्या होगा। देखो अब इसको देखो, इसको क्या कहा गया है, 99 × 9 × 9 = 81, 9 × 9 = 81 और 81 × 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 1 कम 2, ठीक, 2 1 कम 2, 8 दूनी 16, ठीक, आ गया। और एक हम कर देंगे माइनस, एक हम कर देंगे माइनस तो बराबर क्या बचेगा, 161, 161 161, 161 कहीं दिख रहा है, बी वाला दिख रहा है, ठीक। बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है। एक बार ये तो इतना घूम फिरा के दे दिया है कि 75 1 कम 75 करेंगे तब भी नहीं होगा। देखो इतना आसान क्वेश्चन है। 7 × 6 = 35, 1 कम 35 - 1, 8 × 7 = 56, दूना 112 - 1 111 और 9 × 9 = 81, 81 दूना 162, 162 - 1 161, 161। अब 10 में क्या कहा गया है, 10 में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या कहा गया है, आम अनार केला अमरूद। सबसे अलग छांटना है, क्या है सबसे अलग कौन सा है, आम है कि अनार है कि केला है कि अमरूद है, ठीक। आम को क्या कहा जाता है, आम को हम क्या करेंगे, आम को हम छील के खाएंगे, चलो ठीक है। अनार को हम छील को खाएंगे, अनार को हम छील के खाएंगे, ठीक है, अनार को हम छील के खाएंगे। और केला को क्या करेंगे, केला को भी छील के खाएंगे। अमरूद को छील के खाएंगे नहीं, अमरूद को छील के नहीं खाएंगे, अमरूद को हम वैसे ही काट के खाते हैं। बस तो एक हिसाब से एक निगाह से देखा जाए तो ये भी फल आता है, ये भी फल में आता है, ये भी फल में आता है, ये भी फल में आता है। लेकिन ये इसको छील के खाएंगे, इसको छील के खाएंगे, इसको छील के खाएंगे। और अमरूद ऐसा फल है इसको छील के हम नहीं खाएंगे, इसको हम काट के खाएंगे, ठीक। हमारा अमरूद सही है, मतलब कि डी वाला। और क्वेश्चन को प्लीज़ कहीं भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बेसिक लेवल से उसको अगले वीडियो में समझाएंगे। और कहीं भी अगर आपको दिक्कत है, कहीं भी हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में हम ज़रूर आपको दर्शाएंगे, ठीक। प्लीज़ सेक्शन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जल्द ही लाइव क्लास चलने वाला है, लाइव क्लास चलेगा तो मैराथन से ही स्टार्ट करेंगे हम और ज़बरदस्त स्टार्ट करेंगे, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।